अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रखे। तो यहाँ सुबह नाश्ते का टाइम था और वही फिर हमारा डेली का जो नाश्ता होता है, रोटी और चाय और साथ में मलाई वगैरह हो जाती है। तो यहाँ रात को ना मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी। इनको पता नहीं क्या आदत है, रात को 12-1 बजे ना कभी कभी किसी दिन महीने में 1-2 बार इनको बर्गर खाने होते हैं या कुछ और मंगा लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह। तो वो खाई। फिर सुबह यहाँ बच्चों का ना मैं सब बताती हूँ। मैंने रेडी होने का बताया, लंच बॉक्स का, ब्रेकफास्ट का। तो मैंने सोचा आज मैं इनका स्कूल जाने का बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आज ये ना स्कूल जा रहा है और ये मेरा बेटा ना आज रो रहा है, आज स्कूल तक रोते हुए गया। तो बस मैं इसी को समझा रहे थे उसके अब्बू कैसे रोते हैं, लेकिन कभी कभी इसको पता नहीं क्या हो जाता है, रात को लेट जिस दिन सोता है ना उस दिन इसको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, तंग करता है। तो बस यहाँ फिर हम जा रहे थे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। मेरी ननद ना संडे को कल शाम को ही चली गई थी, वो आज था मंडे। तो वो दिन में यहाँ रुकी। फिर मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। फिर हम बाहर गए, कुछ शॉपिंग करनी थी, उनको राशन वगैरह लेना था, वो लिया। फिर उनको हम घर छोड़ के आए शाम को। तो फिर यहाँ आ गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ के। हम दूध ले रहे हैं। आजकल ना दूध की दुकान पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि भैंस का दूध ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुबह में ही मिलता है और बहुत मुश्किल से मिला। हमें भी जल्दी चले गए ना इसलिए मिल गया, नहीं तो यहाँ मिलना ही मुश्किल हो जाता है और गाय का हम लेते ही नहीं है। तो यहाँ आके मैंने बस हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए ऑमलेट वगैरह साथ में। तो यहाँ मेरा बेटा है ना, ये अपने स्कूल की बात कर रहा था। आज तो खाली है, पूरा फिनिश किया। घर चल के अभी जा पाई को ना, अभी लेट आओ ना, थोड़ा सा गिरा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ है। खोल के तो रखती हूँ और आना, खोल के तो ऐसे। तो यहाँ ये आज खुश था मेरा बेटा कि मैंने आज पानी की बोतल फिनिश कर दी, क्योंकि ये ना पानी फिनिश करके नहीं आता है। तो इसको मैं रोज़ समझाती भी हूँ, थोड़ा डांटती भी हूँ कि बेटा पानी पी के आया करो। वही आज इसको पूरी बोतल घर पहुँचने तक खाली करनी थी। तो यहाँ दुकान से तो इसको कुछ ना कुछ लेना ही होता है, इस दुकान से ऐसे जाता ही नहीं है। तो बस यहाँ हम घर पहुँच चुके थे, इतना अच्छा मौसम था प्यारा। तो थोड़ी देर में यहाँ बैठी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, सफाई वगैरह सब हो गई थी। तो आज ना मुझे लंच नहीं बनाना था क्योंकि आज ना बच्चों की फरमाइश थी कि पूरे हफ्ते में एक बार ही सिर्फ हम सुबह नाश्ता करते हैं, ये रोटी का चाय का। तो आज ना हमारे लिए रोटी और चाय ही बनाना। फिर चाय मैंने ज़्यादा बना ली थी और यहाँ फिर बच्चों के लिए मैंने ऑमलेट और ये रोटी साथ में बनाई। छोटी बेटी मेरी दाल के साथ खाती है, उसने ना वो दाल ही वो वैसे ही पतीली में पूरा वो लेके आ गई, उसी में खाया। तो बस यहाँ फिर माशाल्लाह मेरी बेटियाँ नमाज़ पढ़ने लग गई थी। ये मेरी सेकंड वाली बेटी है, ये नमाज़ माशाल्लाह बिना बोले भी पढ़ने लग जाती है। स्कूल से आके ना दिन की नमाज़ ये 2-3 पढ़ लेती है। इसको बस ईशा की नमाज़ और सुबह फजर की नमाज़ में बहुत इसको आलस आता है, क्योंकि सुबह इसको उठने नहीं होता है और रात को भी इसको नींद आ जाती है। बस ये 2 नमाज ये मिस कर देती है, फिर वो भी मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ मेरी बड़ी बेटी हॉल में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही थी, तो अभी मैंने भी नमाज़ नहीं पढ़ी है। मैं ना बच्चों को लंच वगैरह करवा के सब इनको ये सब सेट करके बैग वगैरह, तो फिर इनको मैं क्या करती हूँ नमाज़ पे लगाती हूँ। फिर मैं खुद जाके लास्ट में सुकून से अपने बेटे को सुला के फिर सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ। यहाँ मेरी बेटी है, आज ना टीचर खेल रही थी और मुझे बोल रही थी मेरा भी व्लॉग बनाओ, क्योंकि ये ना अपनी बहन के साथ व्लॉगिंग करती थी, उसमें सलाम यही करती थी। तो आज इसका था कि आज मैं भी सलाम करूँ। ये बारिश हो रही थी, हम अभी से आए थे कि हम अभी घर आए, अभी पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करें, मैं खेल रही से माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, लेकिन इसको ना थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है और थोड़ी ज़िद्दी है ये। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के कुछ पेपर गुम हो गए थे, वो ढूंढ रहे थे। बेटे को मैंने सुला दिया था। ये ना यहाँ बैल्कनी, मेरी बैल्कनी के बाहर का व्यू है, लेकिन ये मैं पर्दा हमेशा कर्टन बंद रखती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा खिड़की के सामने बेड है ना, तो बाहर सामने फ्लैट है तो सामने पूरा दिखता है मुझे। तो यहाँ मेरी बेटियाँ बनी हुई थी टीचर, तो ये यहाँ पे टीचर बनती हैं, पिलोस रखती हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो मैंने लाइट वगैरह सब यहाँ ऑफ़ कर दी थी। अब मेरी बड़ी बेटी दोनों
क्या करने लगी हैं, स्कूल का पढ़ने लगी थी। छोटी भी साथ में कह रही थी बेटा सो गया था, अब मैं सुकून से नमाज़ पढ़ूँ। मैं ना मुझे 2:30 बज जाते हैं ज़ोहर की नमाज़ में। तो बस फिर यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी, यहाँ मैंने फ़ैन किया बंद, एसी चालू किया। आजकल ना मैं दोपहर में वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा थोड़ा गला ख़राब होता है और मुझे थायराइड भी है ना, तो मुझे उसकी वजह से भी थोड़ा आवाज़ ऐसे ना अजीब सी आती है। तो मैंने दिन में वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है। आजकल ना मैं सुबह से वो एडिटिंग करती हूँ, पहले रात को एडिट करती थी और सुबह करती थी मैं वॉइस ओवर। क्या हो रहा है ये? तो आलू गलने देने थे ना, आलू गले नहीं अच्छे से। मम्मी यार इतना टाइम हमें समझ नहीं आता। मैंने सोचा तो इसमें टाइम लगा ना उतना, अगर आलू गलने में टाइम लग रहा था तो इसमें भी तो टाइम लगा ना उतना। वैसे फटाफट हो जाता अगर आलू गले हुए होते तो। बट इसको देख के थोड़ा समझ आ रहा है ना। थोड़ा हो रहा है, इससे हो रहा है। क्या बन रहा है आज? पोटैटो बॉल्स। मैंने वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर करके ना इतना मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, मेरा टेंशन मतलब ख़त्म हो जाता है। जब भी मेरे वॉइस ओवर करते ना सुकून आता है कि हाँ मेरा ये काम हो गया है। तो इसी काम को मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर सो के उठी तो पूरा घर ना मैं असर के पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि असर से पहले मेरी दादी, मेरी मम्मी, सास ये सब गाँव में बोलते हैं कि असर की नमाज अजान से पहले क्या करना चाहिए, झाड़ू वगैरह जो भी आपको समेटना है कर लेना चाहिए। असर के बाद झाड़ू नहीं मारते, होता है ना बड़ों की बातें हैं। फिर ऐसा कुछ इस्लाम में तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन अभी बड़ों की बातें हैं तो बड़ों की बातें सुननी चाहिए। तो मेरा असर के टाइम मेरा ये काम होता है, पूरा घर में फिर से एक बार समेट लेती हूँ और झाड़ू की ज़रूरत होती है तो वो भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने बैग वगैरह बच्चे पढ़ रहे थे वो सब समेटा, सब सेट कर दिया। तो फिर मैं वज़ू वगैरह करके आ गई थी बाहर में। अज़ान की टाइम था अभी, तो मैंने सोचा चलो अज़ान के टाइम में थोड़ी देर में यहाँ अज़ान सुन लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। ज़ोहर असर के बीच ना जब असर की नमाज़ होती है ना, असर की नमाज़ से मगरिब की नमाज़ तक ना मैं कभी कभी सारे काम जल्दी निपटा के ना फिर मैं मगरिब की नमाज़ तक तस्बीह दुआ, क्योंकि ये टाइम ना कबूलियत का टाइम होता है असर के बीच का और मगरिब के बीच का, तो ये मैं मिस नहीं करती हूँ। कभी कभी हो जाता है। यहाँ बैठ के क्यों पढ़ते हो तस्बीह? यहाँ मुझे ना इसका व्यू, सामने का जो ये व्यू है ना, ये अच्छा लगता है। यहाँ मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी आज ना थोड़ी अलग ब्लॉगिंग करते हैं, मैं आपको पूछती हूँ, आप बैठे आराम से, मैं आपका ब्लॉग बनाती हूँ। तो वो मुझे पूछ रही थी कि आप हमेशा यहाँ बैठ के क्यों तस्वीर पढ़ते हैं, मैं डेली नोटिस करती हूँ आप यहीं बैठते हैं, अंदर क्यों नहीं बैठते हो। तो वो मैं उसको बता रही थी कि मुझे व्यू अच्छा लगता है यहाँ, मुझे आसमान, खुले आसमान के नीचे बैठना अच्छा लगता है, खुली हवा में बैठना अच्छा लगता है। तो हम बचपन से गांव में रहे ना, तो हमें ये बाहर का ही अच्छा लगता है। और वो पूछ रही थी कि आप तस्वीर में क्या पढ़ते हो, तो मैं तस्वीर में पढ़ती हूँ। तो यहाँ तस्वीर में ना मैं 100 टाइम्स शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, फिर मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, फिर मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ ये असर के टाइम ने यही पढ़ती हूँ मैं। मैंने और तस्वीर देखी अभी मैं 100 टाइम वो भी। इन बच्चों की वजह से मैं यहाँ बैठती हूँ और ये व्यू मुझे इतना प्यारा लगता है, तो मैं इस प्यारे बच्चों के साथ और इस प्यारे व्यू के साथ अपना ब्लॉग करती हूँ एंड।